हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत वर्मा अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको कक्षा 10 हिंदी पद्य खंड के प्रथम अध्याय जो कि सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर के पद्य खंड से अवतरित है। बच्चों, यह चैप्टर परीक्षा में कई बार रिपीट भी हुआ है और इस बार भी इसी में से निश्चित रूप से एक पद्यांश पूछा जाएगा जो कि 8 नंबर का होगा, जिसमें संदर्भ सहित आपको व्याख्या करनी होगी। तो बच्चों, अपने वीडियो में मैंने केवल उन्हीं महत्वपूर्ण पद्यांशों को लिया है जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, हम देखते हैं हमारे आज के वीडियो में हमारा पद्यांश संख्या 8। अब देखते हैं बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा आरती होने के कारण दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी हमको ध्यान से पढ़ना है। देखिए, पद्यांश संख्या 8 दिया गया है बच्चों कि ऊधो मन न भये 10-20। क्या लिखा है कि ऊधो मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग कौर और राधो ईस, इंद्री शिथिल भई केशव बिन ज्यो देहि बिनु शीस, आशा लाग रहित तन श्वासा जीवहि कोटि बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, सूर हमारे नंदन बिनु और नहीं जगदीश। अब देखिए बच्चों, ये हमारा पद्यांश हो जाता है और मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया कि पद्यांश लिखने के बाद यदि हमको किसी पद्यांश की व्याख्या करनी होती है तो सबसे अच्छा नंबर पाने का तरीका होता है और सबसे अच्छा लिखने का तरीका होता है कि हम सबसे पहले पद्यांश का पहला शब्द ऊधो मन इतना लिख देते हैं और डॉट डॉट करते लगाते हुए चले जाते हैं, और फिर पद्यांश का आखिरी शब्द जैसे लिखा है नहीं या जगदीश लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ऊधो से लेकर के जगदीश तक पद्यांश मान लिया जाता है। इतना लिखने के बाद बच्चों हम संदर्भ लिख देते हैं, हेडिंग। संदर्भ में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य खंड के सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर के पद शीर्षक से अवतरित है। ठीक, इतना लिख देंगे, बस बहुत है और अच्छा भी है। उसके बाद में अगर प्रसंग पूछ रहा है तो प्रसंग लिखेंगे। तो प्रसंग में क्या लिखेंगे, जो हम पद्यांश लेते हैं या जिस पद्यांश की हमें व्याख्या करनी होती है उसी का निचोड़ हमें पद्यांश में लिखना होता है। तो इसमें प्रसंग में हम क्या बच्चों लिखेंगे कि इसमें गोपिकाएं, जो ब्रज की गोपिकाएं वो उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे पास कोई 10-20 मन नहीं है, मेरे पास केवल एक ही मन है जो श्री कृष्ण के साथ चला गया है या ब्रज को चला गया है, गोकुल चला गया है। ठीक है, तो इतना लिख देते हैं। उसके बाद में फिर आगे हेडिंग डालते हैं व्याख्या। अब व्याख्या में क्या लिखना है देखते हैं बच्चों। बहुत ही यहाँ से आपको बहुत ही मन लगा के पढ़ना है। देखिए, निश्चित रूप से इसमें से एक ना एक पद्यांश आएगा। अब बच्चों देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऊधो मन न भये 10-20। ठीक, इसमें जो गोपिकाएं हैं, ब्रज की गोपिकाएं हैं, वो उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, यानी जब उद्धव श्री कृष्ण का संदेशा लेकर ब्रज से, ठीक है, उद्धव श्री कृष्ण का संदेशा लेकर आते हैं और ब्रज की गोपियों को समझाते हैं कि अब तुम श्री कृष्ण की आस छोड़ दो, वे दोबारा मिलने नहीं आएंगे, इसलिए तुम लोग उनके चाह में या उनकी राह में अपना समय बर्बाद मत करो। तब गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, उद्धव मन न भये 10-20, यानी हे उद्धव, हमारे पास कोई 10-20 मन नहीं है। ठीक है, गोपिकाएं ब्रज की क्या कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है, एक हुतो सो गयो श्याम संग कौ और राधो ईस, यानी हमारे पास तो केवल एक ही मन था जो श्री कृष्ण के साथ श्याम संग, श्याम मतलब श्री कृष्ण के साथ गोकुल चला गया। यानी हमारे पास है उद्धव, हमारे पास तो केवल एक ही मन था जो श्री कृष्ण के साथ गोकुल चला गया है। कौ और राधो ईस, यानी उनके सिवा हमारा कोई दूसरा आराध्य नहीं है, इसलिए तुम हमें ये समझाना छोड़ दो, तुम्हारा समझाना व्यर्थ है। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन ज्यो देहि बिन शीस, यानी उस गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव, अपने प्रीतम अर्थात भगवान श्री कृष्ण के बिना हमारे शरीर की जो इंद्रियां हैं वो एकदम से शिथिल अर्थात निष्क्रिय हो गई, अर्थात शरीर का कोई भी अंग कार्य नहीं कर रहा है। ज्यो देहि बिन शीस, यानी जिस प्रकार बिना शीश के धड़ बिल्कुल कार्य रहित हो जाता, अर्थात किसी
प्रकार का नहीं रहता है, उसी प्रकार केशव के बिना अर्थात भगवान श्री कृष्ण अपने प्रीतम भगवान श्री कृष्ण के बिना हमारे शरीर की कोई भी इंद्रिय कार्य नहीं कर रही है। फिर आगे लिखा आशा लाग रहित तन श्वासा जीवन कोटि बरिस, यानी और हम लोग करोड़ों वर्षों तक उनसे मिलने की आशा में, ठीक है, गोपिकाएं कहती हैं कि इसलिए हे उद्धव हम लोग उनसे मिलने की आशा में करोड़ों वर्षों तक उनका इंतजार करते रहेंगे। आशा लाग रहित तन श्वासा, नहीं इसलिए मेरे शरीर में उनसे मिलने की चाह में श्वास करोड़ों वर्षों तक चलती रहेगी। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के, यानी हे उद्धव तुम तो श्याम सुंदर के अर्थात भगवान श्री कृष्ण के मित्र हो, सकल जोग के और सकल जोग के अर्थात संपूर्ण संसार के नियम को जानने वाले हो, तो आप ही जाकर उनको समझाओ कि तुम्हारे बगैर तुम्हारी गोपिकाएं निष्क्रिय हो गई, अर्थात उनके शरीर का कोई भी अंग कार्य नहीं कर रहा है, अर्थात तुम्हारी याद में वो मरणासन अवस्था में आ गई हैं। फिर सूरदास जी गोपिकाएं कहती हैं कि सूर हमारे नंदन बिन और नहीं जगदीश, यानी हे उद्धव सूरदास जी इसमें कहते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव नंद बाबा के पुत्र अर्थात भगवान श्री कृष्ण हमारे आराध्य हैं और नहीं जगदीश, यानी और उनसे बढ़कर दूजा हमारे लिए कोई इस या ईश्वर परमात्मा नहीं है, इसलिए हम उन्हें कैसे भूल जाएं। तो बच्चों इस तरह से हम इस पद्यांश की व्याख्या कर सकते हैं। तो बच्चों हम अपने इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताएं, और एक बार पुनः आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरे संपूर्ण वीडियो अब तक पहुंच सकें, क्योंकि हिंदी बहुत ही कम शब्दों में या कम सिलेबस में हम आपको पूरी पढ़ा देंगे, जिसे आपको 99% सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद।